हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी राहुल। तो आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट इसको इनिशिएट किया है, जिन्होंने लॉन्च करा है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट हमें पता चल गया कि ये जो द ग्रेट रीसेट है इनको लॉन्च करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो इनको करने के पीछे इनका मतलब क्या उद्देश्य है, पहले ये जान लेते हैं। जैसा हम जानते हैं कि कोविड-19 के कारण से इकोनॉमिकली, हेल्थ और फाइनेंशियली जितने भी सारे मतलब इश्यूज थे वो एक पेंडेमिक के कारण हुए हैं। तो उसको ठीक करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आइए इसके बारे में कुछ बेसिक फीचर जान लेते हैं। जैसे इसको प्रपोज जैसे हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया था और इसको इनविल्ड किया था यूके के प्रिंस चार्ल्स और WEF के डायरेक्टर क्लॉस बैग ने मई 2020 में। ये पुराना है, अभी लेटेस्ट नहीं आया है, इसको पहले ही उन्होंने कर दिया था। इसका जो मेन एजेंडा है, एम है रिवाइव करना वर्ल्ड इकोनॉमी को, जो पोस्ट कोविड के बाद का वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको, और साथ में जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हाँ, इस इनिशिएटिव को तो लॉन्च कर दिया, लेकिन अब इसको अचीव कैसे करेंगे। देखिए, इसको अचीव करने का उन्होंने इसमें इंक्लूड करा है कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग क्या है, जो भी पोल्यूटर है, किसी की अगर कोई फैक्ट्री है, सपोज करें वो दिल्ली में है, तो उस फैक्ट्री से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो उस जो कंपनी है, जो ओनर है, उनको पे करना पड़ेगा एक पोल्यूटर फी या टैक्सी, जिसको आम भाषा में बोल लें, टू गवर्नमेंट। तो ये उन्होंने एक फीचर में है कार्बन प्राइसिंग की, जो जितना भी कार्बन प्रोड्यूस करेगा उसको उसके बराबर में उतना ही फीस या टैक्स जो भी है वो देना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए अभी ये जो आइडिया है द ग्रेट रीसेट, इसको सपोर्टिव भी काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी लोगों ने करा है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जैसे कनाडा के PM है जस्टिन ट्रूडो, और US के प्रेसिडेंट है जो बिडेन। तो उन्होंने भी इस आइडिया को इंडोर्स करा है, सपोर्ट करा है, और एक स्लोगन लेके वो चल रहे हैं, बिल्डिंग बैक बेटर। इसका मतलब फिर से हमें वो मतलब सोसाइटी या ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट करना है, लेकिन पहले से अच्छा। तो स्पोर्टिव आइडियाज़ देख लिए, सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव होगी, और इसके बारे में थोड़े से बेसिक फीचर हमने जान लिए। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डेवोस 2021 एजेंडा क्या है। देखिए, अभी जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, जो ये जो WEF के फाउंडर हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में वो बता रहे हैं। तो इस एजेंडे के भी बारे में जान लेते हैं, डेवोस एजेंडा 2021। देखिए, अभी 51st वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मतलब कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो उन्होंने जो थीम रखी इस साल, एक क्रूशियल ईयर टू रिबिल्ड ट्रस्ट इज़ द थीम, बिल्ड अराउंड द ग्रेट रीसेट। अगर इसमें हम मतलब फोकस करने का जो एक चीज़ है, टू रिबिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जब कोविड पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इंस्टीट्यूशन क्रिटिसाइज में आया था वो था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उनको सबसे ज़्यादा अटैक भी करा था जो US के पहले प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ट्रंप। क्योंकि उनका ये मानना था कि इन्होंने पेंडेमिक काफ़ी लेट अनाउंस करा है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनकी बुरी हालत हो गई है पेंडेमिक को टैकल करने के लिए। और दूसरा इसका ट्रस्ट का इशू इसलिए था कि US भी उधर कैपेबल और नहीं था, मतलब सही से इसको टैकल करने के लिए। तो एक तरह से जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है जैसे WHO, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मतलब क्वेश्चन मार्क आया। तो इन सब को मतलब ठीक करने के लिए वो नेशनल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क में आई। तो इन सभी को रिवाइव करने के लिए रिबिल्ड करना पड़ेगा ट्रस्ट, विश्वास जिसको बोलते हैं, उसको लाना पड़ेगा फिर से वापस। इसलिए उन्होंने थीम भी यही रखी, टू रिबिल्ड ट्रस्ट। ओके। जब भी मतलब ऐसे कुछ इश्यूज ग्लोबल ऑर्डर मतलब दुनिया में होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एक न्यू ऑर्डर इमर्ज होता है।
जैसे 1944 में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद दो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन ग्लोबल ऑर्डर में आए थे, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया और या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। तो सिमिलरली अभी कोविड-19 पेंडेमिक के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए और जो चेंज कर दे जो पहले का ऑर्डर था। देखिए ग्रेट रीसेट में सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक मतलब कॉम्प्रहेंसिव प्लान है, ये सिर्फ इकोनॉमिक को ही नहीं फोकस कर रहा, ये पेंडेमिक को भी लेके चल रहा है, जिसमें हेल्थ आ जाएगा, इकोनॉमिक भी है और क्लाइमेट इश्यूज भी हैं। मतलब ये ट्राइलेटरल तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा है, पेंडेमिक, इकोनॉमी और क्लाइमेट इश्यूज। तो इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सेवन की थीम्स रखी हैं, जैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फेयर इकोनॉमिक्स जिसमें ट्रेड वार नहीं होगी, मतलब पेटेंट की मतलब रिस्पेक्ट की जाएगी, ऐसा नहीं कि हाँ कोई मतलब ऐसे ही अपने बिना पेटेंट यूज़ किए हुए मेडिसिन बना रहा है, जैसे चाइना के ऊपर काफ़ी बारी एलिगेशन लगती हैं बाय द यूएस। टेक फॉर गुड जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाए तो मतलब स्कीम को पहुंचने के लिए, सर्विसेज पहुंचने के लिए गरीब लोगों के पास जो पूरर सेक्शन है, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाए एज ए सर्विलेंस टूल मतलब टू द सिटीजन। द फ्यूचर फॉर वर्क एंड नीड फॉर रीस्किलिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी रीस्किलिंग की भी काफ़ी ज़रूरत है अमंग द वर्क फोर्स। तो बेटर बिजनेस जिसमें हमने हाँ पहले बोला कि हाँ मतलब एक ऐसा नहीं हो कि हाँ एक एक ने जो चीज़ बिल्ड करी है दूसरा वही बना रहा है बिना पेटेंट लिए हुए। तो जियो पॉलिटिक्स के लिए इसमें काफ़ी अच्छी थीम रखी है, बियॉन्ड नेशनल गवर्नमेंट, और नेशनल गवर्नमेंट जितनी भी हैं वो कोलैबोरेट करें। जैसे अभी हम पेंडेमिक में अभी रिसेंट में जैसे इंडिया ने अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे, जैसे मालदीव था, बांग्लादेश था, नेपाल था, भूटान था, इनमें ये अपनी मेडिसिन कोविड शील्ड जो भी इन्होंने सेंड करी है, तो ऐसे ही कोलैबोरेटिंग होनी चाहिए कि हाँ हेल्प करें एक दूसरी कंट्री की। ब्राज़ील में भी इंडिया ने सेंड करा। तो ऐसी की थीम है 7 जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इनिशिएट करी हैं इसमें। तो ये हमने देखा इस स्लाइड में डाइवर्स एजेंडा 2021 क्या है और उनके की थीम्स क्या हैं, और इसमें मेन उनका एजेंडा है टू रिबिल्ड द ट्रस्ट अमंग द पीपल। देन कमिंग टू ये जो है द ग्रेट रीसेट, इसका ऑब्जेक्शन भी आ रहा है, इसका ऑब्जेक्शन आ रहा है कॉन्सिक्वेंसी थ्योरी जिनको नाम दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि ये दुनिया के जितने भी बड़े मतलब फाइनेंशियल एलीट हैं, कॉरपोरेट हैं, उनकी ये प्लानिंग थी पहले पेंडेमिक को मतलब फैलाया जाए, स्प्रेड किया जाए और फिर उसके बाद एक नया ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ा जाए। देखिए अब ये कितना सच है ये नहीं पता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और डाटा नहीं है, क्वांटिफाइबल डाटा नहीं है कि जो इसको सपोर्ट कर सके। लेकिन हाँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एज पर दिस थ्योरी कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा इसमें फ्रीडम नहीं होगी इंडिविजुअल के पास। ये थोड़ा सोशियोलॉजिकल आगे कंसेप्ट आ जाता है, जैसे मार्क्सिस्ट टोटलिटेरियन। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो इंडिविजुअल को कोई भी फ्रीडम नहीं देती, और इसमें इंडिविजुअल है जो है वो सबऑर्डिनेट हो जाता है टू द अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन होगी इसमें? स्टेट होगी। तो कॉन्सिक्वेंसी थ्योरी का ये मानना है कि जितने भी मतलब फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं इस पेंडेमिक के करके, इनका जो कॉरपोरेट थे, जो बड़े बड़े एलीट हैं, इन्होंने ही स्प्रेड करा है। तो ये है, इसका एक इशू चल रहा है अभी तक, लेकिन हमने इसकी बेस्ट साइड अभी तक देखें। देखिए इससे क्या होगा, जो पेरिस एग्रीमेंट है जो 2015 में साइन हुआ था, उससे फाइट करने में मदद मिलेगी किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो उसके जो इवेंट हैं, जैसे ड्राउट हो गया, इरेलीवेंट रेन होगी, तो ऐसे जो इवेंट हैं जो क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट काफ़ी हेल्पफुल होगी। देन कमिंग टू अचीविंग इन एसडीजीज को मतलब क्या बोलते हैं, अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए जैसे इसमें है नो पॉवर्टी नो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग जैसे कोविड-19 में हुआ, क्वालिटी एजुकेशन जैसे एजुकेशन
का मतलब स्कोप भी पूरा बदल गया। ई ऑनलाइन आ गया, ई एजुकेशन आ गया, जेंडर इक्वलिटी जैसे जब पेंडेमिक आया था ये तो कैसे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था इंडिया में, ग्लोबल में, स्पेन में, फ्रांस में। तो एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जैसे इंडिया ने करा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्लाइमेट एक्शन। तो इससे हम एसडीजीज भी अचीव कर पाएंगे। आप देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से हैं, जिससे द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो अचीव कर पाएगा एसडीजीज। ये एक छोटा सा वीडियो था जो न्यूज़ में चल रहा है बड़ी देर से, लेकिन अभी इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम से ज़्यादा ही हो गया, तो इसलिए सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो ये था वीडियो। ठीक है, थैंक यू।